वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। ओजड़ी खाने के बारे में आज तक लोगों में इख्तिलाफ बरकरार है। कुछ लोग कहते हैं कि ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है, कुछ लोग कहते हैं कि हलाल है। आज हमें देखना यह है कि इस सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या अहादीस में इसका कहीं सबूत मिलता है। चुनांचे किसी ने दारुल देवबंद से फतवा पूछा है। दारुल देवबंद का फतवा सुनने से पहले हम अल्लामा यूसुफ बिन नूर टावन कराची का फतवा देखते हैं। साइल ने पूछा है कि मेरा ताल्लुक गलगत से है और यहाँ पर यह मसला आया है कि हलाल जानवर की ओजड़ी और आंतें खाना जायज़ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। कोई कहता है कि खाना जायज़ है और दूसरा कहता है कि जायज़ नहीं है। बराए मेहरबानी आप हमें इस मसले को तफसील से वजाहत करें। और यहाँ पर देवबंदी और बरेलवी दोनों अकायद के लोग हैं और आपस में रिश्तेदार हैं, लिहाजा दोनों को मद्देनज़र रखकर जवाब दें। यहाँ पर मौलवी साहब ने फतावा फैज़ रसूल से फतवा दिया है कि ओजड़ी और आंतें खाना जायज़ नहीं है। जवाब दिया गया है कि अव्वलन तो ये जानना चाहिए कि देवबंदी और बरेलवी दोनों ही अहले सुन्नत वल जमात से मुताल्लिक़ और हनफियुल मसलक हैं, और सवाल में मज़कूर मसला मसलकी नौइयत का नहीं है, बल्कि महज हलाल व हराम से मुताल्लिक़ है और इसी तनाजुर में इसको देखना चाहिए। इसके बाद वाज़ेह हो कि अहादीस मुबारका और आसार सहाबा की रोशनी में हलाल जानवर की ओजड़ी और आंतें खाना जायज़ और मुबाह है, और फ़ुक़हा से भी यही मनक़ूल है। चुनांचे इस सिलसिले में एक हदीस जो अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी में हज़रत मुसैका उम्मे अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है। फरमाती हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी। उन्होंने अपनी बकरी को ज़बह किया। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके हाथ में एक ओजड़ी थी, वो रखी और मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। 2 रकात नमाज अदा की और अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाए और लेट गए। फिर फरमाने लगे कि खाने की कोई चीज़ है, तो हम एक प्याला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, जिसमें जौ की रोटी, हड्डी वाला गोश्त और ओजड़ी के टुकड़े थे। रावी कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ओजड़ी का एक टुकड़ा लेकर अपने दांतों से नोच कर खाने लगी और कहने लगी कि आज हमने बकरी ज़बह की और इसके अलावा कुछ नहीं रखा, बल्कि सब सदका किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि तुमने यही खाया, इसके अलावा तुमने सभी दर हकीकत आखिरत के लिए रोक लिया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तफ़सीरुल कबीर में ये वाक़या नक़ल फरमाया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खिलाफत के ज़माने में बाज़ार तशरीफ़ ले गए, ओजड़ी ख़रीदी और ख़ुद उठाकर लाने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूर से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आते देखा तो रास्ते से एक तरफ हो गए। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली के सामने आए तो आपने उनसे कहा कि आप रास्ते से एक तरफ क्यों हो गए, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ताकि आप हया ना करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं क्यों हया करूं उस चीज़ के उठाने में जो मेरी ग़िज़ा है। इसलिए चाहिए कि इस मामले में बग़ैर इल्म के बहस व मुबाहसा और उलझने से एतराज़ करें। जहाँ तक फतावा फैज़ रसूल का ताल्लुक़ है तो मुमकिन है मज़कूरा हदीस व रिवायत उनकी नज़र से ना गुजरी हो। किसी ने दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता से फतवा पूछा है। सवाल, क्या हलाल जानवर की ओजड़ी खाने की इस्लाम में ममानियत है? मसलन अगर हम बकरी या बकरा हलाल करते हैं तो कौन सी चीज़ है जिसके खाने से मना किया गया है? क्योंकि कोई कहता है कि बकरे का कपोड़ा नहीं खा सकते हैं, कोई कहता है कि अंतरियाँ और ओजड़ी नहीं खा सकते हैं वगैरह। बराए करम इस जानिब रहनुमाई फरमाएं। दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजड़ी यानी आंत हलाल है। हलाल जानवर में 7 चीज़ें मना हैं। नंबर 1 ज़कर, नंबर 2 फ़रज मादा, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 गुदूद, नंबर 5 खुसियतैन, नंबर 6 पित्ता, नंबर 7 बहता खून। बकरे का कपड़ा खाना मना है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। दोस्तों, वीडियो के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है
ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اہم ویڈیو پانے کے لیے اور اہم مسائل سے واقفیت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، خوب شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس مسئلے سے واقف ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔